गुड मॉर्निंग, नमस्कार। परसेंटेज की तीसरी क्लास में सभी का स्वागत। दो क्लासें हम परसेंटेज की कर चुकी हैं, तो अगर आप गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो उसे भी आप, जो पहली क्लासें मैंने कराई है उसे भी आप ज़रूर देखिएगा, तो ज़्यादा आपके बेहतर समझ आएगा। और एक क्लास हम इसमें और करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है SSC CGL के, वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम शुभारंभ करते हैं क्लास का। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज की तीसरी क्लास। तो इसमें जो है, आज हम इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, तो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ना और सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो देखिए जरा प्रश्न क्या है, ध्यान से पहले आप प्रश्न को समझेंगे, प्रश्न क्या है। तो देखिए जरा क्या कह रहे हैं। देखो, प्रश्न है 605 sweets were distributed equally among children in such a way that the number of sweets received by each child is 20% of the total number of children. How many sweets did each child receive? बच्चों क्या कह रहे हैं कि 650 मिठाइयाँ हैं। कितनी मिठाइयाँ हैं? 650 मिठाइयाँ हैं, और उनको इक्वल, देखो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एमंग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में समान रूप से बांटना है। और किस तरह से बांटना है? इन सच वे दैट द नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड इज 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। जो टोटल बच्चे हैं उसका 20% मिलता है एक बच्चे को। जो टोटल बच्चे हैं उनका 20% एक बच्चे को मिलता है। तो जैसे हमने मान लिया कि टोटल x बच्चे हैं, ठीक है, तो x का 20% जो है एक बच्चे को मिलती है, तो x का 20% ये हो गया। यानी एक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिल रही? इतनी। टोटल स्वीट्स हमने x मानी है, और x का 20% मिल रहा है एक बच्चे को, ठीक है। और टोटल मिठाइयां कितनी है? 650। तो देखो यहां पर ध्यान देना, एक बच्चे को इतनी मिल रही है, टोटल बच्चे इतने हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, गुणा करके बराबर कितना हो गया? 650। हुआ कि नहीं हुआ? देखो, कुल बच्चों की संख्या x है, और एक बच्चे को इतनी मिठाइयां मिल रही है, तो कुल मिठाइयां कैसे निकालेंगे? बच्चों की संख्या गुणे एक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिल रही है। जैसे आपके पास मान लिया 10 बच्चे हैं, ठीक है, जैसे मान लिया 10 बच्चे हैं, और एक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिल रही? 2 मिठाइयां मिल रही है। तो कुल मिठाइयां कितनी लगेंगी? कुल मिठाइयां कैसे निकालेंगे? 20 गुणा 2, यानी कितना हुआ? 20। बच्चों समझ आए? जैसे मान लिया 50 बच्चे हैं, और एक बच्चे को 4 मिठाइयां मिल रही, तो कुल मिठाइयां कैसे निकालेंगे? 50 गुणा एक बच्चे को जितनी मिल रही है, तो 50 गुणा 4, तो यानी कितना हुआ? 200। तो सेम कॉन्सेप्ट यही तो है। देखो, बच्चों की संख्या x है, और एक बच्चे को कितनी मिल रही है, यानी इसका 20%, यानी एक बच्चे को इतनी मिठाइयां मिल रही है। तो कुल मिठाइयां कैसे निकालेंगे? x गुणा 20 पर, देखो 20/100, यानी 20% का मतलब जानते हैं ना आप। 20% मतलब कितना हुआ? 20/100। और इसको हम 1/5 भी लिख सकते हैं। अगर हम डिवाइड करें तो देखो, डिवाइड किया तो 1/5। ठीक है बच्चों, तो ये समझ आ गया, पहली लाइन आपके समझ आ गया। तो इसमें पूछ क्या रहे हैं कि हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच चाइल्ड रिसीव, एक बच्चे को कितनी मिठाई मिली, एक बच्चे को कितनी मिठाई मिली, ये निकालना है। तो इस लाइन को सॉल्व कर दो। तो बच्चों देखो, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, करिए जरा सॉल्व करें। देखो, 0 से 0 कैंसिल, 2 से आपने यहाँ डिवाइड किया, 2 से यहाँ डिवाइड किया, कितना आ गया? देखो x/5 हुआ। x गुणा x कितना हुआ? x स्क्वायर। देखो x गुणा x स्क्वायर, ये 5 था, ये क्रॉस में चले जाएगा, इधर जाएगा ऐसे 5 इंटू। अच्छा, इस जो 605 है, अगर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, अगर 5 से मैं डिवाइड करूँ, 5 इंटू, देखो 5 ही कम 5, फिर यहाँ 5 दूनी 10, 5 ही कम 5,
यानी 605 को मैंने ऐसे लिख दिया 5 गुणा 121। 605 को मैंने किस तरह से लिख दिया, देखो 605 को मैंने लिख दिया ऐसे 5 गुणा 121। अगर 5 किस में गुणा करोगे यही बनेगा 605। ठीक है, 5 से मैंने भाग दिया ऐसे। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे निकालना है स्क्वायर रूट, वर्गमूल। यहां पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर क्या होगा, देखो ये जोड़ा है, इसमें से एक 5 आ गया, वर्गमूल आपको आता निकालना। 121 का वर्गमूल क्या होगा 11। तो कितना हुआ बच्चों, एक्स बराबर कितना आ गया 11। 11 गुणा 5 यानी 55। कुल जो बच्चे हैं वो उनकी संख्या कितनी है, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, वो है आपके टोटल बच्चे हैं 55। हमें ये पता चल गया कि बच्चे कितने हैं, बच्चे हैं टोटल 55। लेकिन यहां पर ये पूछ रहा है बच्चों की संख्या, अगर पूछता तो आंसर क्या था 55। लेकिन यहां पर पूछा कि एक बच्चे को कितना मिल रही है, कितनी मिठाइयां मिल रही है। तो देखो हमने एक बच्चे, जो टोटल संख्या यहां पर कह रहे थे कि जो टोटल संख्या उसका देखो 20% मिल रहा है। एक बच्चे को कितनी मिठाई मिल रही है, टोटल का 20%। तो टोटल देखो, टोटल कितना है 55, तो 55 का 20% मिल रहा है ना, देखो है ना, x का 20%, x मतलब x की वैल्यू हमारी आ गई 55। 55 का 20%, तो 55 का 20% आप जानते हैं कितना, 1/5। सीधा आप 1/5 भी लिख सकते हैं। 55 का 20% मतलब कितना हुआ, देखो चलो अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं एक बार, लो 55 का 20% ये हुआ। 20% मतलब आप जानते हैं कितना, 1/5। 5 से आपने इसको डिवाइड किया, कितना रहा 11। यानी प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी, 11 मिठाइयाँ। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी, 11 मिठाइयाँ मिलेगी। ठीक है, 11 मिठाइयाँ मिलेगी। ठीक है, तो यही निकालना था कि बताओ प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी, तो यही तो था। देखो टोटल बच्चे कितने हैं 55 है, एक बच्चे को 11 मिल रही, तो टोटल तो भी तो हुआ 605। देखो टोटल हो जाएगा 605। 55 बच्चों की संख्या है, एक बच्चे को 11 मिल रही, टोटल कितना हुआ 605। देखो टोटल 605 बिठाए थे, हमसे आंसर भी चेक कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो जैसा उन्होंने कहा था वैसा हमने किया और हमने निकाल दिया, आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलिए ये समझ आ गया होगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसका जो ऑप्शन है वो नीचे है, देखो बच्चों यहाँ पर ये था, इसका आंसर है 11। ठीक है, इसका आंसर क्या है 11। 55 अगर ये पूछते कि कुल बच्चे कितने हैं तो 55, लेकिन एक बच्चे को कितनी मिठाई मिल रही है 11, तो इसका आंसर बन रहा है 11। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आइए। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है जी, सॉल्व करने की कोशिश करिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलो जी करिए जरा, क्या कह रहे हैं। वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन्स 25% मिल्क। एक प्रकार का लिक्विड है जिसमें क्या कह रहे हैं 25% दूध है। एंड अदर कंटेन्स 30% मिल्क। दूसरे में, दूसरे प्रकार का मिक्सर है उसमें 30% क्या है, मिल्क है। A can is filled with 6 part of the first liquid and 4 part of the second mixture. Find the percent of milk in the new mixer. बच्चों समझ पा रहे, दो प्रकार के लिक्विड हैं जिसमें देखो दो प्रकार के लिक्विड हैं। पहला जो लिक्विड है उसमें 25% दूध है और दूसरे में 30% दूध है। अब जो पहले प्रकार का लिक्विड है उसके 6 भाग लिए, यानी 6 भाग या 6 लीटर, और दूसरे प्रकार का लिक्विड उसके 4 लीटर लिए और तीसरे में डाल दिए। तो उसमें कह रहे कि जो तीसरा बर्तन है उसमें दूध का परसेंट क्या होगा। तो बच्चों ध्यान देना, देखो यहाँ पर पहला क्या है, पहला जो लिक्विड है उसमें देखो पहला जो बर्तन है उसमें 25% दूध है। कितना परसेंट दूध है, 25% दूध है। ठीक है, और इसके कितने भाग लिए गए हैं, 6 भाग, तो 6 का 25%। बच्चों समझ पा रहे हैं, जैसे ये बर्तन है और इसमें क्या है 25% दूध है, बाकी क्या है 75% वाटर है। इसी तरह दूसरा बर्तन, इसमें 30% मिल्क है, बाकी बचा 70% उसमें जो है क्या है, पानी है। यहां से लिए 6 लीटर 6 भाग और यहां से लिए 4 भाग, इसमें डाल दिए, तीसरे बर्तन में डाल दिए। तो इसमें कह रहे हैं कि जो मिल्क है उसका परसेंट क्या होगा, इस तीसरे बर्तन में मिल्क का परसेंट क्या होगा।
बच्चों प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, पहले प्रश्न को समझना जरूरी है। प्रश्न समझ आ गया? कह रहे हैं कि एक बर्तन जिसमें 25% दूध है, दूसरा बर्तन जिसमें 30% दूध है, यहां से इसके 6 भाग ले गए और यहां से 4 भाग इसमें डाल दिया, तो इसमें दूध का परसेंट पूछ रहा है कि बताओ दूध का परसेंट क्या है। तो बच्चों देखो हमने क्या बोला, देखो यहां से 25%, देखो 25% यहां से कितने 6 भाग निकाले गए, तो 6 का देखो इसके इस 6 भाग के साथ दूध कितना आएगा, 25% दूध आएगा कि नहीं आएगा। देखो 6 लीटर आपने यहां से इसमें डाल दिए, तो इसके साथ कितना आएगा, देखो 6 लीटर के साथ 25% दूध आएगा जाएगा इसमें। इसी तरह से यहां से आपने 4 लीटर आपने कहा निकाले, जो 4 लीटर है उसको 4 लीटर आपने यहां से भरे इसमें डाल दिए, तो इस 4 लीटर के साथ कितना दूध जाएगा भाई, 30% दूध जाएगा इसमें, जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। देखो 4 लीटर आपने यहां से निकाले और यहां से कितना 4 लीटर यहां से निकालिए इसमें डाल दिया, ठीक है जी। तो 4 लीटर यहां से निकाले इसमें डाल दिया, तो यहां पर देखेगा तो टोटल देखो टोटल कितना दूध गया, यहां से 6 लीटर निकाले थे, 6 का 25% यहां चले गया, और यहां से निकाले आपने 4 लीटर और इस 4 लीटर के साथ 30% जाएगा दूध, और टोटल परसेंट निकाला, देखो 6 यहाँ से 4 यहाँ से टोटल हो गया 10 होगा, देखो 6 + 4 10, और परसेंट भी निकालना तो 100%, तो इतना दूध होगा इसमें, इतना परसेंट दूध जो है तीसरे बर्तन में जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दो बच्चों, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कर दो जरा, सॉल्व करेंगे तो देखो जरा हम ये भी कर सकते हैं, देखो यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, इस तरह से एलसीएम देखो 25 छक्का कितना होता है 150 प्लस, और यहाँ पर 120 हुआ, बटे में कितना है 100, और ये 10 है ये यहाँ जाएगा भाई यहाँ चलेगा, और यहाँ पर आपका 100%, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, कटा, इसको जोड़ देंगे तो कितना हुआ 270 बटे 10, 0 से 0 कटा, कितना आ गया 27%। तो तीसरे बर्तन में जो दूध होगा, दूध का परसेंट होगा 27, तो यही पूछ रहा था, तीसरे बर्तन में दूध का जो परसेंट होगा कितना होगा 27%, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर जो है होगा 27, ये पूछ रहे थे कि बताओ तीसरे बर्तन में दूध का जो परसेंट है, इसके ऑप्शन ही हट गए हैं ऑप्शन, ठीक है। तो इसका 27% आंसर आएगा, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, तो 20% इसका जो है आंसर होगा। चलिए भाई आपके समझ आ गया होगा, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला जो प्रश्न है इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, पहले बच्चों आप ध्यान से पढ़ना, प्रश्न क्या है ध्यान से पढ़ो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा, प्रश्न क्या है इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए पढ़िए, पहले ध्यान से आप पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो मैथ्स में प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, तो अच्छे से पहले आप प्रश्न को समझेंगे, ठीक है, तभी आप जो है सॉल्व कर पाएंगे भाई। तो चलेगा सॉल्व करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो if males increases by 6% and females increases by 8%, इसमें थोड़ा सा कुछ गायब है क्या, हाँ देखो इसको यहाँ पर आइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दबा हुआ भाई, देखो देखिए जी, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 8000, किसी नगर की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 8000 है ना। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 8000, किसी नगर की जो पॉपुलेशन है कितनी है 8000 है, ठीक है 8000 है। इफ मेल्स इंक्रीजेज बाई 6% and females increases by 10% and the population will be 8600, find the number of females in the town। ये कह रहे हैं कि किसी नगर की जनसंख्या 8000 है और जो पुरुष है उनकी संख्या में 6% की वृद्धि हो रही है और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, उसके बाद पॉपुलेशन हो जाती है 8600,
तो कह रहे हैं कि बताओ इस नगर में महिलाओं की संख्या क्या है, महिलाओं की संख्या निकालनी। तो बच्चों देखो, टोटल कितना हजार है, 8,000 है। टोटल कितना दिया है, 8,000 दिया है। इसका हम मान लेते हैं कि महिलाएं कितनी हैं, 8,000 का हमने मान लिया कि एक्स है, महिलाएं एक्स है। तो महिलाएं एक्स है तो जो है पुरुष कितने होंगे, 8,000 में से एक्स घटा दो। भाई यही तो हुआ। अगर टोटल 8,000 है तो महिलाएं कितनी है हमको नहीं पता, हमने एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स मान लिया। तो इसमें से एक्स मतलब 2,000 3,000 जो भी होगी, जैसे मान लिया महिलाएं जो है 2,000 है। ठीक है, तो पुरुष की संख्या कैसे निकालेंगे, 8,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे, यानी पुरुषों की संख्या कितनी होगी, 6,000। तो वही तो हमने किया। अगर महिलाओं की संख्या एक्स है, अगर महिलाओं की संख्या एक्स है, पुरुषों की संख्या कैसे नहीं, टोटल में से ये घटा देंगे, टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगी पुरुषों की संख्या। तो महिलाओं की जो, फीमेल की जो संख्या है वो हमने एक्स मानी है। तो मेल्स की जो संख्या है वो हमने क्या करा है, 8,000 में से एक्स को माइनस कर दिया। तो ये मेल्स की संख्या। बच्चों इतना समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आई, इतना समझ आया कि नहीं। टोटल 8,000 है, फीमेल की संख्या पूछ रहा, हमने एक्स मान ली। तो मेल्स की संख्या 8,000 में से एक्स घटा दो, ये है। यानी जैसे फीमेल की संख्या 2,000 है, तो 8 में से 2 माइनस करो तो कितना बचा, 6,000 मेल्स की, तो वही है। अब देखो दूसरी लाइन पे आएंगे, जो मेल्स हैं वो कितना परसेंट बढ़ गए, ये बढ़ गए हैं 6% बढ़ गया। तो देखो मेल्स बढ़े हैं 6%। तो देखो पहले मेल्स इतने थे, अब 6% बढ़ गए, तो 100 में जोड़ दो। तो अब इसका जो है 106% हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, इतना ये समझ आ रहा है। देखो 6% बढ़ गया तो 100 में जोड़ दो, 100 में 6 जोड़ दो, 106% हो गया। और पर से 106% का मतलब आप समझते हैं ना, 106% मतलब कितना हुआ, 106/100। ठीक है, अब मेल्स की संख्या ये हो गई। ठीक है, और महिलाएं कितनी बड़ी है, 10% बड़ी, तो महिला 100 में 10 जोड़ दो, तो यानी कितना हुआ, 110/100। महिलाओं की संख्या ये हो गई। पहले एक्स थी, 10% बढ़ गई है, तो 100 में ऐड कर देंगे, 100 में जोड़ा, अब कितनी हो गई, 110%। अब हम इसे टोटल करेंगे। ठीक है, देखो महिलाओं की संख्या ये हो गई, पुरुषों की संख्या ये, तो टोटल कितना हो गया, प्लस हमने किया टोटल। और जो टोटल है ये कितना हो गया है, ये बराबर किसके है, 8,600 के बराबर। यही तो कह रहे हैं कि बढ़ने के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाती है, 8,600। 8,600। बस आपने इस लाइन को सॉल्व कर देना, एक्स निकालना है, एक्स हमने महिलाओं की संख्या निकाल ली है, मानी है, वो निकाल देंगे। चलो सॉल्व करेंगे आप इसे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको देखना। अगर यहाँ पर देखो 106/100 है ना, इसकी गुणा यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, और 110/100 इसकी गुणा यहाँ, तो 110, देखो 110 की गुणा एक्स में होगी तो 110x, और यहाँ पर माइनस, देखो ध्यान देना, यहाँ पर माइनस 106x/100, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो 110x में से 106x माइनस हुए तो कितने बचे, 4x/100। हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, यहाँ पर 110x है और यहाँ पर माइनस 106x है, तो 110 में से 106 घट गया तो कितना बचा, प्लस का 4x। ठीक है, और यहाँ पर देखो 106 यहाँ पर अंदर गुणा होगी, होगी कि नहीं होगी, देखो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी। ठीक है जी, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई जब अंदर होगी तो ये देखो ऐसे बनेगा ना, देखो 2 जीरो तो कट जाएगी, कटेगी 2 जीरो, देखो 2 जीरो कटेगी। जैसे मान लिया देखो 8,000 है और 106 की गुणा हो रही है, तो आपने क्या करा, देखो 2 जीरो कट गई है, और इसकी गुणा इसमें होगी, 8 की गुणा इसमें होगी, देखो एक तो आ गया जीरो, ठीक है जीरो आ गया, और 8 6 के 48 आ गया, और 8 कम 8 आ गया ये। बच्चों इतना समझ पा रहे हैं, देखो इतना समझ पा रहे हैं। देखो 106 का गुणा यहाँ करा, फिर यहाँ होगा 106, देखो 8,000 में जब 106 का गुणा होगा, देखो नीचे क्या है, नीचे 100, 2 जीरो कट गई हमारी, तो इसका गुणा किया, 8 6 के 48 हुआ, और 8 कम 8, यानी 8,480 आ गया है। और इस साइड में कितना, देखो बराबर में कितना है, 8,600। इसको उठा के राइट साइड में ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस करो, तो 8,000 से 8,000 माइनस हुआ, 600 में से ये माइनस करो 200, और 200 में से 120 आ गया, कितना रह गया 120। इसमें से जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इस 8,600 में से ये माइनस करेंगे तो 120 रह गया। और इधर देखो, इधर क्या आपका 4x/100 है। हुआ कि नहीं हुआ,
देखो यहाँ से 4 से आप डिवाइड करो, तो 4 से इसको डिवाइड करो, 4 से हमने डिवाइड किया, 4 एकम 4, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 तिया 12, इसकी गुणा इधर कर दो, तो x बराबर कितना आ गया 3000। x बराबर 3000, यानी महिलाओं की संख्या हमने x मानी थी और x की वैल्यू 3000 आ गई। तो ये पूछे थे बताओ महिलाओं की संख्या कितनी है, तो महिलाओं की संख्या 3000 है। अच्छा मुझे ये बताओ अगर पुरुषों की संख्या पूछते तो कितनी होती? महिलाओं की संख्या 3000 है, तो पुरुषों की संख्या बताइए जरा। पुरुषों की संख्या टोटल 8000 है, तो 8000 में से 3000 क्या है, महिलाओं की संख्या आ गई। तो बताओ पुरुषों की संख्या क्या होगी? बताओ बच्चों पुरुषों की संख्या क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, 8000 में से 3000 घटा दो तो 5000 होगी। महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या क्या होगी? 5000। तो इसमें महिलाओं की संख्या पूछ रहे हैं, तो महिलाओं की संख्या क्या है? महिलाओं की संख्या आपका आंसर आ गया 3000। ठीक है बच्चों, तो ये आपके समझ आ गया होगा। आगे आ जाओ, चलो जी आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आइए। लो जी सॉल्व करने की कोशिश करिए, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए। चलो जी देखो क्या कह रहे हैं, if 2 liter of water is evaporated on boiling from 8 liters of sugar solution containing 5% sugar, find the percent of sugar in the remaining solution। 2 लीटर क्या कह रहे हैं, if 2 liter of water is evaporated on boiling from 8 liter of sugar solution। ये कह रहे हैं कि एक चीनी का सॉल्यूशन है, चीनी का विलयन है 8 लीटर, और उसे गर्म करने पर 2 लीटर, ठीक है, 2 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है, और इस शुगर देखो इस सॉल्यूशन में जो शुगर सॉल्यूशन है इसमें शुगर कितना है, 5% है। 8 लीटर जो सॉल्यूशन है उसमें शुगर कितना है, 5% है। उसको गर्म किया, 8 लीटर सॉल्यूशन को गर्म किया, 2 लीटर पानी भाप बनकर उड़ गया। कह रहे हैं कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन। जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है उसमें शुगर का परसेंट क्या रह जाएगा। पहले तो 5% था शुगर, है ना। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको गर्म करते हैं तो 2 लीटर पानी उड़ गया, यानी पानी की मात्रा कम हो गई। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बताओ जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है उसमें चीनी का परसेंट क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? बताओ बच्चों, घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा भाई, यानी 2 लीटर पानी भाप बनकर उड़ गया, यानी पहले हमने चखा तो कम मीठा था, अब जो है 2 लीटर पानी कम हो गया तो यानी ज़्यादा मीठा होगा, यानी परसेंट बढ़ जाएगा। तो देखो पहले 5% है, देखो 8 लीटर में 5% क्या है, शुगर है, तो 8 लीटर का 5% कितना हो रहा है? अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर हो गया आपका, देखो 8/20, 8/20 का मतलब क्या, अगर हम दशम लगाते हैं यहाँ 0 और 20 चौको 80, यानी 0.4। इतना शुगर था पहले, है ना, 0.4 शुगर था, इतना ग्राम किलोग्राम जो भी है इतना 0.4 था। ठीक है, शुगर इतना। देखो शुगर अगर हम गर्म कर रहे हैं सॉल्यूशन को तो शुगर तो उतनी रहेगी ना, जितनी पहले थी उसकी क्वांटिटी उतनी रहेगी, लेकिन पानी उड़ गया, भाप बनकर उड़ गया, आपने सॉल्यूशन को गर्म किया और पानी भाप बनकर उड़ गया, तो पानी की जो क्वांटिटी वो कम हो गई। तो पहले 8 था, 2 लीटर उड़ गया, तो बचा कितना, 6 लीटर बचा। तो 6 लीटर, अब इसमें जो है शुगर का जो है क्या पूछ रहे हैं, शुगर का परसेंट पूछ रहे हैं कि कितना रह जाएगा। तो शुगर देखो पहले इतनी थी 0.4, तो यहाँ पर देखो यहाँ रखना शुगर और परसेंट निकाल, देखो यहाँ पर नीचे रखना 6, क्योंकि 8 में से 2 माइनस हो गया 6, और परसेंट भी निकालना तो 100 + 100%। शुगर का परसेंट कह रहे हैं, देखो शुगर ऊपर रखा 0.4, ठीक है, शुगर हमने क्या करा ऊपर रखा, देखो शुगर कितना था पहले ये था, बाद में वो ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो 6 लिखना, 6 पर निकालना, क्योंकि 8 में से 2 माइनस हो गया तो 6, तो 6 का ये कितना परसेंट बैठ रहा, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे। देखो दशमलव है ना, अगर दशमलव आप हटाना चाह रहे तो नीचे क्या करो, यहाँ पर है ना दशमलव आपने हटा दी, यहाँ पर नीचे 10 लिखो, 2 से आपने डिवाइड किया और यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, 3 आ गया। ठीक है जी, और अगर आप इसको देखो यहाँ पर क्या करो, ये ऊपर हो गया आपका, देखो 0 से 0 कैंसिल कर दो, है ना, तो 10 × 2 यानी 20/3 आ गया। अगर 3 से आप डिवाइड करते हैं तो 3 × 18 और 2 20, ये आ गया, कितना आ रहा है 6 सही 2/3%। तो इतना जो है
6 सही 2/3% हो जाएगा। ठीक है, यानी शुगर का जो परसेंट है वो कितना हो जाएगा, शुगर का परसेंट रह जाएगा 6 सही 2/3%। पहले 5% था, देखो शुगर का परसेंट बढ़ गया क्योंकि पानी की मात्रा कम हो गई, 2 लीटर कम हो गया। अब पहले 8 था, अब 6 पर हम निकाले तो इतना हो जाएगा। शुगर का परसेंट कितना हो जाएगा, 6 सही 2/3। ठीक है, और इसको हम अगर पॉइंट में लिख, दशमलव डेसिमल पॉइंट में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो दशमलव में हम लिखे 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं 6% ऐसे भी हम लिख सकते हैं ना। अगर पॉइंट में होता तो इतना परसेंट, ठीक है, इतना परसेंट हो जाएगी। पहले 5 थी, अब बढ़ के इतनी हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये समझ आ गया होगा आपके। चलिए आगे क्वेश्चन पे आइए। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहे हैं, ध्यान से प्रश्न को देखिए। लो जी, प्रश्न को पहले आपने ध्यान से पढ़ना है, तभी आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले आप ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, एक बार खुद पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, क्या आप इसको कर पा रहे हैं? ध्यान से पढ़िएगा। हाँ जी, सॉल्व करिए। क्या कह रहे हैं देखो, द टैक्स ऑन ए कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाई 20%। किसी वस्तु पर जो टैक्स है वो डिमिनिश्ड मतलब कम हो जाता है, कितना, 20% कम हो जाता है। एंड इट्स कंजप्शन इंक्रीज्ड बाई 15%, और इसकी जो खपत है वो 15% बढ़ जाती है। फिर आगे कह रहे हैं कि फाइंड द इफेक्ट ऑन ऑन रिवेन्यू। ऐसा करने पर रिवेन्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रिवेन्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, टैक्स कितना हो गया, 20% कम हो गया। जैसे मान लिया पहले जो है 100 रुपए टैक्स लगता था, ठीक है, 20% कम हो गया तो मतलब कितना रह गया, 80 रुपए। बच्चों हमने मान लिया कि पहले जो है कितना टैक्स लगता था, 100 रुपए। अगर 20% कम हो रहा है तो इसका मतलब अब कितना लग रहा है, अब लग रहा है 80 रुपए। ठीक है, और पहले जैसे खपत हो रही थी, मान लिया पहले खपत हो रही थी 100 किलो की, ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो खपत है वो इट्स कंजप्शन इंक्रीज्ड, बढ़ गया, यानी 100 किलो की अब जो है खपत हो रही है 115 किलो की। अगर 15 जो है बढ़ रहा है तो खपत देखो पहले थी 100 किलो की, ये बोले 15% इंक्रीज हो गया, तो 100 में सीधा सीधा जोड़ दो 115 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि बताओ रिवेन्यू पर ऐसा होने पर क्या जो रिवेन्यू है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखना जरा, पहले कितना था, देखो पहले 100 रुपए का 1 किलो, और 100 किलो की खपत हो रही तो कितना, 100 × 100 10,000, ठीक है, इतने रुपए की। और यहाँ पर देखना, इसके और इसकी गुणा करो, 0, 8×5 = 40 की 0 4, 8×8 = 12 का 2 1, 8×8 = 9। देखो अब जो है कितना हो रहा है, 9,200। देखो पहले 10,000 की खपत, देखो पहले 10,000 रुपए जो है लग रहे थे, है ना, पहले जो है 10,000 रुपए रिवेन्यू मिल रहा था, अब कितना रिवेन्यू मिल रहा है, अब 9,200, यानी कम हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं। देखो 0, 8×5 = 40 की 8×5 = 0 4, 8×8 = 12 का 2 1, 8×8 = 9, ठीक है, यानी कम हुआ। अब कितना कम हुआ देखो जरा, कितना कम हुआ है, 10,000 में से माइनस करेंगे 800 रुपए कम हो रहा है, ठीक है। किस पर, देखो पहले इतना 10,000, यहाँ 10,000 रखना, देखो यहाँ 10,000 रखना, ये मत रखना जो जो पहले था उस पर निकालते हैं कितना परसेंट, देखो कितना परसेंट कम हुआ है, परसेंट में निकाल दो, ठीक है। तो कितना परसेंट कम हो रहा है वो निकालना है। तो परसेंट में देखो 2 0 0 2 0 कटी, 2 और 0 कटी, यानी यहाँ पर हो गया आपका 8%, यानी कितना हो रहा है, 8% कम हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। जो रिवेन्यू है अब 8% कम मिलेगा, पहले की तुलना में 8% कम मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है, अरे यार इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, 8% होगा। ठीक है, चलो आ जाओ, इस प्रश्न का आंसर बताइए, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। लो जी, पहले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे।
इस प्रश्न का आंसर बताइए, पहले ध्यान से पढ़िए। What quantity of water should be added to reduce 9 liter of 50% acidic solution to 30% acidic solution? ये कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है, 9 लीटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, अम्लीय सॉल्यूशन है, उसमें 50% क्या है, एसिड है, ठीक है। 9 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें 50% क्या है, एसिड है। ये बोल रहे हैं कि 50% को 30% लाने के लिए कितना पानी इसमें डाला जाए। पहले 50% एसिड है, 50 से 30% लाने के लिए कितना पानी इसमें और डालें। तो देखो 9 तो पहले ही था, आपने कहा कि x लीटर और डाल दो, तो x लीटर आपने डाल दिए, पहले 9 था, 9 लीटर सॉल्यूशन था, आपने x लीटर उसमें डाल दिया। अब आपने कहा कि लो जी 30% हो गया, कितना हो गया ये 30% हो गया अब इसमें, ठीक है, एसिड। पहले 9 लीटर था और एसिड कितना था, 50%, ठीक है। तो 9 लीटर का 50% था। अब क्या हुआ कि आपने x लीटर पानी डाल दिया, ठीक है। ये बर्तन है, इसमें 9 लीटर था, आपने क्या 9 लीटर यहाँ तक था भरा हुआ, ठीक है। आपने क्या करा, x लीटर पानी और डाल दिया, x लीटर मतलब 5 लीटर 6 लीटर जो भी होगा, जो अभी निकल के आएगा, आपने और डाल दिया। अब आपने बोला कि भाई परसेंट घट गया, जब आप इसमें पानी डालेंगे, पहले 50% है, और पानी डालेंगे, जितना ही पानी डालेंगे उतना ही क्या होगा, एसिड का जो परसेंट है वो घटता जाएगा। तो आपने x लीटर डाल दिया, तो अब एसिड का जो परसेंट है वो 30% रह गया, ठीक है। परसेंट जो है कितना हो गया, एसिड का जो परसेंट है वो जो है 30% रह गया, लेकिन क्वांटिटी तो उतनी रहेगी भाई। क्वांटिटी तो देखो परसेंट घटेगा, लेकिन जो क्वांटिटी है एसिड की वो तो उतनी रहेगी, मात्रा तो उतनी रहेगी, ठीक है। जैसे माना इसमें 2 लीटर 3 लीटर एसिड है, तो रहेगा एसिड तो उतना ही रहेगा, लेकिन जितना ही आप पानी डालेंगे, जितना ही आप पानी भरेंगे, उसमें परसेंट घटता जाएगा। तो यहाँ पर देखो पहले 9 लीटर में 50% एसिड था, अब आपने x लीटर पानी डाल दिया तो 9 + x हो गया, अब रह गया इसमें परसेंट घट करके 30% रह गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू निकाल देंगे भाई। देखो हम ऐसे कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि इससे डिवाइड करो, 2 आ गया, या आप 100 से 100 ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। लो 100 से 100 आप नीचे से नीचे उड़ा सकते हैं, ऊपर से आप इसको काट सकते हैं, 3 से आप इसको 3 ही कम 3 से आप यहाँ काट दो, 3 पंजे 15, यहाँ पर 15 हो गया, ठीक है जी। और यहाँ पर देखो 9 + x रह गया, इधर 9 इधर जाएगा माइनस होगा, तो x बराबर कितना हो गया, 15 - 9, 9 माइनस करेंगे तो 6, तो x बराबर 6, यानी 6 लीटर पानी डालना है। 6 लीटर क्या है, आपने पानी डालना है, और 6 लीटर आप पानी डालेंगे तो इसमें जो एसिड का परसेंट है वो 50 से घट करके क्या हो जाएगा, 30% रह जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आया कि नहीं आया, आया समझ, ठीक है जी, समझ आ गया होगा, आगे आ जाओ। चलो अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन ये है जी, ठीक है जी, लो इसको ध्यान से पढ़ेगा, सॉल्व करने की कोशिश करो। लो जी सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्या कह रहे हैं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। The population of a town is decreased by 10% and 20% in 2 successive years. What percent population is decreased after 2 years? देखो किसी नगर की जनसंख्या कह रहे हैं कि कम हो रही है, लगातार कम हो रही है, पहले 10% कम हुई पहले साल, और दूसरे साल जो है फिर 20% कम हुई।
तो ये कह रहे हैं कि बताओ कितने परसेंट कमी आई है ना। तो व्हाट परसेंट पॉपुलेशन इज डिक्रीज्ड आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितने परसेंट कम हुई है। ठीक है, व्हाट परसेंट भी निकालना, व्हाट परसेंट पॉपुलेशन इज डिक्रीज आफ्टर 2 ईयर्स। जैसे मान लिया 100 मान के करो, जैसे मान लिया पहले किसी टाउन की पॉपुलेशन क्या थी, 100 थी, 10% कम हुई तो अब कितनी रह गई, 90% रह गई। सीधा सीधा अगर हम 100 मान के करते हैं तो सीधा हम 100 में से 10 माइनस करेंगे, अब रह गई आपकी 90%। फिर 20% कम हो गई, 90 का 20% कम होगी तो कितनी रह गई, 90 का अगर 20% कम कम हो गई तो बची कितनी, 80%। 90 का 80% रह गई भाई, 90 रह गई। देखो पहले 100 थी, 10% कम हुई, बची 90। अब इसका भी 20% कम हो रही तो बचा कितना, 100 में से 20 घटा दो, 80%। 90 का 80% रहेगी तो कितनी रह गई, देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कटा, 9 अट्ठे 72। अब ये रह गई। ठीक है, इतना देखो पहले 100 100% थी, पहले 100 थी। ठीक है, 10% कम हो रही तो 90 बची, फिर इसका भी 20% कम हो रही तो यानी 80%, 90 का 80% बची यानी 72 रह गई। तो कितने परसेंट कम हुई है देखो, तो 100 में से अगर 72 माइनस करेंगे तो 28%, तो 28% कम हो रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी। कितने परसेंट कम हुई है, डिक्रीज हुई है, तो टोटल कुल मिला करके इन 2 सालों में 28% कम हुई है। समझ आया कि नहीं आया, बताओ, बताइए भाई, समझ आया कि नहीं आया। ठीक है जी, आ जाओ, समझ आ गया होगा, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, लो जी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। लो आंसर बताइए, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहे हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, इन एन इलेक्शन ऑफ 2 कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट हु गेट्स 41% votes is defeated by a winner candidate by 2412 votes. Find the total number of votes polled. ये कह रहे हैं कि एक चुनाव हुआ, उस चुनाव में जिस कैंडिडेट को 41% वोट मिले वह जीतने वाले उम्मीदवार से इतने वोटों से हार गया, 2412 वोटों से हार गया। तो कह रहे हैं कि बताओ कुल कितने वोट डाले गए थे। ठीक है, कुल कितने वोट डाले गए थे। तो देखो बच्चों, हम ऐसे कर सकते हैं, मान लिया पहले जो है हमने मान लिया कि 100% वोट डाले गए थे। ठीक है, कितना, 100% वोट डाले गए थे। अब इसमें से एक को कह रहे हैं कि 41% मिला, तो मुझे ये बताओ अगर एक को 41% मिला, टोटल 100% था, और एक को 41% मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिला होगा। तो 100 में से 41 माइनस करो तो कितना आएगा भाई, 10 में से 9, यहाँ बचा आपका 59%। बच्चों ये समझ आया कि नहीं आया, जो मैंने अभी लिखा ये समझ आया कि नहीं आया। देखो 41% एक को मिल रहा है, यहाँ पर दिया है, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 100 में से 41 माइनस किया 59%। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, ये तो दिया है, यानी 2412 मतों से दूसरा जीत गया। इन दोनों, देखो जीतने वाले को इतना मिला, हारने वालों को इतना मिला, दोनों के बीच का डिफरेंस ये है। ठीक है, इसमें से माइनस करो 8 और यहाँ पर 18, तो 18% बराबर कितना हो रहा है, इसलिए 100% बराबर कितना होगा, देखो 100% वोट माने ना, 100% बराबर क्या होगा, बराबर ये 18 पहले नीचे 2 4 1 ये बटा 18 गुणा 100%। ठीक है जी, तो सॉल्व कर दो इसको। देखो 6 से अगर हम डिवाइड करें तो 6 3 18, देखो 6 चौको 24, 0 6 दूनी 12,
3 एकम 3, 3 से आप डिवाइड करो इसको, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौको 12, कट गया। देखो 134 गुणा 100, तो 134 की अगर 100 में गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है, 13,400। कुल वोट जो डाले गए थे वो थे 13,400। कुल वोट कितने डाले गए थे, 13,400। ये आंसर आ गया, ऑप्शन आ गया बी, बी इसका सही आंसर होगा। समझ आया कि नहीं आया, बताओ जरा, बताइए समझ आया कि नहीं आया, आया, ठीक है जी। देखो यहाँ पर पहले हमने क्या माना, टोटल 100%, उसमें से एक को 41% मिल रहा है, तो दूसरे को इसमें से 41 माइनस 59 मिल रहा होगा। जीतने वाले को इतना मिला, हारने वाले दोनों के बीच का डिफरेंस ये है, इसमें से ये माइनस करके 18% बराबर ये है, तो 100% बराबर क्या होगा, ठीक है, तो 18 नीचे गया और 100% बराबर ये बच्चों ये समझ आया कि नहीं आया, बताओ। देखो ये लाइन समझ आई कि नहीं आई, देखो अगर 18% बराबर कितना है, 18% बराबर 2,412 है, तो मुझे ये बताओ 1% बराबर क्या होगा, ये यहाँ से हटेगा नीचे जाएगा, 24/12 बटे 18, तो इसलिए 100% बराबर क्या होगा, ये देखो 24/12 बटे 18 गुणा 100, वही तो मैंने किया, ठीक है, वही तो हुआ ये, ठीक है, तो 100% बराबर ये हुआ और आपका आंसर आ गया ये, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो भाई आज जो है शायद इतने क्वेश्चन है, ठीक है, तो आज अब इतने क्वेश्चन कर रहे हैं। तो परसेंटेज जो है हमारी 3 क्लासें हो चुकी है, तो पहली और दूसरी क्लास भी आप जरूर देखें अगर आपने और अच्छे समझना है, उसमें जो परसेंटेज कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने बताए हैं, तो बेहतर अगर आपने और बेहतर सीखना है तो ज़रूर आप उसे भी देखिएगा। तो जो मेथड मैंने सिखाए हैं अगर आपके समझ आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें भाई, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज क्लास का समापन करते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अच्छा एक बात जो है मैं बता दूं, अब इसमें जो है एक क्लास हम लाइव क्लास लेंगे, और ठीक है मंडे को, सोमवार को, ठीक है, सोमवार को हम एक क्लास लाइव क्लास लेंगे और सुबह 10 बजे, ठीक है, तो उसमें हम SSCGL के PYQ परसेंटेज के, ठीक है, परसेंट चैप्टर के जो SSCGL में पूछे गए हैं, ठीक है, 2025 के, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ज़रूर आप जो है इस क्लास से जुड़िएगा, ठीक है, सोमवार को यानी सुबह जो है 10 बजे, ठीक है, तो 10 बजे से हम लाइव क्लास करेंगे भाई। तो आज जो है 15 अगस्त है, कल 16-17 तारीख को, ठीक है, 17 अगस्त को जो है ज़रूर क्लास से आप जुड़िएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए भाई आज क्लास का समापन करते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज़रूर आप जो है, मैं फिर याद दिला दूँ, ज़रूर आप लाइव क्लास से जुड़ेगा, SSCGL के जो है हम क्वेश्चन करेंगे 2025 के परसेंटेज के, ठीक है। धन्यवाद सभी का, जय हिंद।